हॅलो नमस्कार, वेलकम बॅक टू माय चॅनल अँड वेलकम बॅक टू माय अनदर व्हिडिओ। तर आज मी तुम्हा सर्वांसाठी मालवणमध्ये जे नेव्ही डेचं सेलिब्रेशन होणार आहे 4 डिसेंबर 2023 रोजी, तर त्याचीच एक सुंदर अशी झलक घेऊन आलेली आहे। तुम्ही व्हिडिओ नक्की बघा। जवळजवळ 1 तासाचा व्हिडिओ आहे। मी तर 4 भागांमध्ये डिवाइड करून तुमच्यासमोर आणेन आणि तुम्ही घर बसल्या नेव्ही डे सेलिब्रेशन कसं होणार आहे याचा डेमो घेऊ शकता। चला तर मग आता आपण व्हिडिओला सुरू करू। मस्तपैकी म्हणजे असा अनुभव, एक सुंदर अनुभव, अद्भुत अनुभव आम्हाला मिळालेला आहे। तुम्हाला देखील कसा वाटला हा नक्की कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। धन्यवाद। 4 तारखेला हे काढणार ना सगळं प्लास्टिक। ते बघ वरती पॅराशूट बघ। ते वरती बघ सोनू, बघ तरी चालू होतं बघितलं आम्ही। काका बघ काय सांगते ना, कारू वरती बघ, डोक्यावर बघ। कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान या मरीन कमांडोज 24,000 तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं। यह प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो अथवा समुद्र में जहां रबड़ की नौका भी उतारी जा सकती हो, जिससे किसी भी दुश्मन, पायरेट या ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके। चुकलं ना ग ते। शूर आम्ही सरदार, आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश आणि धर्मापायी प्राण घेतलं हाती। मंडळी, असेच देशासाठी दररोज आपलं प्राण हातावर घेणारे आमचे धाडसी मार्गो आता पंतप्रधानांना भारतीय नौसेनेचे स्मृतिचिन्ह प्रदान करत आहेत। While the commandos mount daring raids on the enemy, other equally brave sea warriors maintain a keen vigil along our own homeland, ensuring that every Indian can pursue their dreams under an assured umbrella of peace. We will be now shortly witnessing a demonstration by the incredibly swift support vessels, the ISVs. The ISVs were inducted into the Indian Navy to augment coastal security. देवी और सज्जनों, मरीन कमांडोज के साहसी करतब के पश्चात आइए समुद्री तटों की तरफ चलते हैं, जहां हमारे समुद्री योद्धा समुद्र तटों, बंदरगाहों और समुद्र में बने प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए दिन रात तैनात रहते हैं। अब आप तटीय रक्षा के लिए समर्पित ISVs यानी इमीडिएट सपोर्ट वेसल्स दोनों तरफ से आती हुई मंच के सामने से गुजर रही ISVs को देख सकते हैं। इन जहाज़ों में ऑप्टिकल डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई हैं। नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों, प्रतिष्ठानों और बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए
लिए तत्पर रहती हैं। पच्चीस मीटर लंबी ये पोत 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। एक बार जोरदार तालियों से इनके समर्थन को प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा। Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon as we can see the latest induction of the Indian Navy. सामने से तीव्र गति से आ रही 4 नौकाएं एक तीर की भांति आगे बढ़ रही हैं। ये फ्लेयर और स्मोक मार्कर्स का प्रयोग सिर्फ प्रदर्शन हेतु किया जा रहा है। वास्तव में यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में दुश्मन की निगाहों से बचकर किया जाता है। मंच के दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी बनी हुई है जिसमें एक भारतीय बंधक है। हमारे मार्कोस इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दाहिनी तरफ से 2 कॉम्बैट लाइट सपोर्ट व्हीकल्स बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आ रहे हैं। एक युद्ध का यह सजीव परिदृश्य निश्चय ही आपको रोमांचित कर रहा होगा। गोलियों की बौछार के बीच जवानों का इस तरह सीना तान कर आगे बढ़ने के अदम्य साहस को सलाम करते हुए एक बार जोरदार तालियों से इसका साहस बढ़ाते हैं। वरती बघ supporting seafarers who may be faced with the perils of life at sea. One of these challenges is the possibility of someone falling overboard. The Indian naval units and indeed all seafarers bear a responsibility to each other to save lives at sea. In that, we undertake search and rescue or SAR operations. The redoubtable warhorse of naval aviation, the ALH. Ladies and gentlemen, to your left, approaching the task, the advanced light helicopter will be performing the SAR demonstration. देवी और सज्जनों, मंच की बाईं तरफ से सामने आ रहे हेलीकॉप्टर यूनिट हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू का प्रदर्शन करेंगे। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए
above water. The missile launch is simulated by firing of flares from the missile vessel. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच से ठीक सामने आगे बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह INS विनाश है, जिसे कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है, जिसे फ्लेयर दागकर इंगित किया जा रहा है। देवी और सज्जनों, इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने आज ही के दिन 4 दिसंबर 1971 को कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक नहीं बुझा पाए थे। इनके पीछे INS विपुल है, जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर भूपेंद्र सिंह। हेलीकॉप्टर युद्धपोतों को त्वरित गति से संसाधनों को पहुंचाकर समुद्र में इनकी कार्यक्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं। यह संसाधन कोई मशीन का पुर्जा हो सकता है, दवाएं, रसद या कोई अन्य वस्तु। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे वर्टिकल रिप्लेसमेंट या वर्ड्रप कहते हैं। अब आप चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा INS विपुल पर वर्ड्रप होता हुआ देख सकते हैं। Speaking of submarines, one of the most potent threats that we face at sea are enemy submarines. Therefore, during our operations, the Indian Navy invests significant efforts in hunting these underwater predators. One of the most capable platforms for this are the Navy's anti-submarine warfare helicopters. Today, you will be witnessing one such helicopter seeking 42 Bravo performing what we call dunking operation to detect an enemy submarine. देवी और सज्जनों, मंच की बाईं तरफ से आ रहे हेलीकॉप्टर सीकिंग 42 ब्रावो हैं। समुद्र की गहराइयों में घात लगाकर छुपी हुई पनडुब्बी को निश्चय ही एक बड़ा खतरा कहा जा सकता है। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर इन सबमरीन को खोजने के लिए सोनार बॉडी को पानी में उतार कर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। इसे डंकिंग ऑपरेशन कहा जाता है। सीकिंग 42 ब्रावो इसमें भी बहुत छोटे से हेलीकॉप्टर को उतारना बहुत साहस और जोखिम का काम है। के पास भारतीय नौसेना की सबमरीन INS मंडेली को आप देख सकते हैं, जिसे कमान कर रहे हैं कमांडर कपिल कुमार। Will be demonstrating deck landing on the decks of INS Tabar. देवी और सज्जनों, मंच के ठीक सामने INS तबर आप देख सकते हैं, इसकी कमान कर रहे हैं कैप्टन सुधीर कुमार सिंह। बाईं तरफ से आता हुआ हेलीकॉप्टर कामोक 31 है, जिसे फ्लाइंग फॉल्कन भी कहा जाता है। समुद्र में खतरा सिर्फ पानी के नीचे या सतह पर ही नहीं, वरन आकाश में, जहां किसी भी दिशा में दुश्मन हमला कर सकता है। इसलिए दुश्मन के हमलावर विमान को शीघ्रातिशीघ्र पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए ये एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर कामोक 31 अग्रणी भूमिका निभाता है। इसीलिए इसे आई ऑफ द फ्लीट भी कहा जाता है। अपने मिशन को पूरा करने के पश्चात कामोक 31 इस समय अपनी मदरशिप INS तबर पर लैंडिंग करते हुए इस हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे हैं कमांडर पंकज स्वयं। Ladies and gentlemen, now we wish to draw your attention to left, where the Indian Navy clearance divers, led by Lieutenant Lamba, are approaching their target, which is a simulated offshore installation and oil rig, a vital economic asset of the enemy. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के बहादुर क्लियरेंस डाइवर्स के साहसी करतब देखेंगे।
आपकी बाईं तरफ एक पॉन्टून लगा हुआ है जिस पर दुश्मन का ऑयल रिग बनाया गया है। नौकाओं से इन साहसी बाधा निकासी गोताखोरों को यथासंभव टारगेट के नजदीक पानी में उतार दिया जाता है। उसके बाद ये गोताखोर डाइवर प्रोपल्शन व्हीकल का उपयोग करते हुए पानी में अंदर ही अंदर तैरकर दुश्मन के अड्डे तक पहुंच जाते हैं। ऑरेंज रंग का यह लाइट मात्र हमको इंगित करने के लिए किया जाएगा कि डाइवर इस समय वहां पानी में है। इस प्रकार लगभग अदृश्य रहते हुए ये दुश्मन के ठिकाने तक पहुंचकर उसको ध्वस्त कर आते हैं। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट अभिदीप लांबा। तू बघ तिथे Ladies and gentlemen, the clearance divers have set up their explosive charges on enemy oil rig to destroy. The team is also ensuring that they get to a safe distance from target before explosion occurs. So hold your breath and witness the effect of explosion. दुश्मन के ऑयल रिग में बारूद लगाने के पश्चात बाधा निकासी गोताखोर पानी के नीचे तैरकर अपनी नाव के पास पहुंचते हुए वो नाव पर चढ़ जाएंगे और उसके बाद एक सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाने के पश्चात रिमोट से दुश्मन की ऑयल रिग उड़ा दी जाएगी। तिकडे बघा रे। दोनों बाधा निकासी गोताखोर जिन्होंने बारूद लगा दिया है दुश्मन की ऑयल रिग पर, इस समय सुरक्षित स्थान पर आगे बढ़ते हुए आज इस धमाके के साक्षी स्वयं भगवान सूर्य भी हैं। Ladies and gentlemen, that's how we do it. Our underwater warriors have successfully destroyed the enemy oil rig. देवी और सज्जनों, हम शांति के पुजारी भी हैं और युद्ध के विजेता भी। हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। आवश्यकता होने पर निश्चय पूर्वक युद्ध करने की सीख स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के श्लोक में दिया है। इसलिए युद्ध के लिए तत्पर रहना हमारा कर्तव्य भी है और धर्म भी। Ladies and gentlemen, we will now witness a quick extraction, that is to pick up our own troops by seeking 42 Charlie helicopter. Speed, surprise and stealth are the core requirements for success in any special operation. Very soon you will witness 6 Marcos being extracted by seeking 42 Charlie. देवी और सज्जनों, अगला प्रदर्शन फ्लाई ऑफ है। कुछ देर पहले फोटो
Chetak are utilized in the Indian Navy for search and rescue, coastal patrolling and to transport passengers or equipment. The aircraft are based at almost all air bases of the Indian Navy. The Chetak is piloted by Commander Srijit Gopal. देवी और सज्जनों, फ्लाई पास्ट में सबसे पहले मंच के सामने से गुजर रहे हैं चेतक हेलीकॉप्टर। देखने में छोटे लगे, काम करें गंभीर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलोर में बने ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर बहुत उपयोगी हैं। रिसर्च एंड रेस्क्यू, कोस्टल पेट्रोल, टेम्पररी ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर एंड इक्विपमेंट इत्यादि कार्य करते हैं। इनकी उपयोगिता के कारण ये भारतीय नौसेना के हर बेस में इनको लीड कर रहे हैं कमांडर श्रीजीत गोपाल। Ladies and gentlemen, following Chetak are the indigenous advanced light helicopter ALH, designed and manufactured by Hindustan Aeronautics Limited, Bengaluru. The ALH can cruise at speed in excess of 300 kilometers per hour and can fly up to 700 kilometers. Their role is similar to that of Chetak helicopter and undertake transport of personnel and cargo, casualty evacuation and search and rescue operations. The helicopter information is led by Commander Bharat Menon. देवी और सज्जनों, बाईं तरफ से मंच के सामने आगे बढ़ रहा हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो है। ये हेलीकॉप्टर अपनी एंटी सबमरीन क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। इसे इस समय उड़ा रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। In the formation are the Chetak helicopters